हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको पूजा करके दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, इस वर्ष 2023 में शरद नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। उसी दिन कलश की स्थापना करी जाएगी। तो दोस्तों, शरद नवरात्रि की पूजा करने के लिए जहाँ कहीं भी आपको पूजा करनी हो उस जगह की तो सबसे पहले साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क देना चाहिए। उसके बाद चौकी के ऊपर, पटके के ऊपर लाल या फिर पीला कपड़ा बिछाना चाहिए। उसके बाद फूल और चावल लेकर के माता रानी को फूलों की और चावल की आसन देनी चाहिए। उसके ऊपर अगर विग्रह है तो विग्रह रखनी चाहिए या फोटो चित्र है तो फोटो चित्र रखनी चाहिए। उसके बाद एक कलश की स्थापना करनी चाहिए। अष्टदल कमल बनाने चाहिए। बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको अष्टदल कमल बना करके दिखा रही हूँ। और दोस्तों, ये जो पूजा विधि है बिल्कुल सरल है। इस पूजा में आप कलश रख के पूजा कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि ज्वारे उगाए जाते हैं, आप ज्वारे नहीं उगा सकते हैं क्योंकि ज्वारे उगाने के बाद हमें अखंड जोत जलानी होती है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बिना ज्वार उगाए भी आप पूजा कर सकते हैं। तो कलश के अंदर जैसे कि सिक्का, इलायची, चावल और लौंग, सुपारी, पुष्प और अगर दुर्वा मिल जाते हैं तो दुर्वा और सौ के पत्ते या फिर पान के पत्ते या फिर आम के पत्ते लगाने चाहिए 5, 7, 11 की संख्या में। उसके बाद अष्टदल कमर के ऊपर रख करके और एक जटा वाला नारियल रखने चाहिए और उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, इस दिन 9 ग्रह की भी पूजा करनी चाहिए। और वैसे तो 9 ग्रह के साथ साथ षोडश मातृका जो होती है उनकी भी पूजा करनी चाहिए। तो पूजा में बिल्कुल आपको सरल करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से 9 ग्रह को सुपारी के रखने चाहिए। तो चावल का आसन दे करके और 9 सुपारी रखनी चाहिए। 9 सुपारी रख करके ये हो गई 9 ग्रह का स्थापना। उसके बाद सर्वप्रथम जो होते हैं हमारे पूजनीय गणेश जी, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। तो सुपारी के गणेश जी रखा मैंने। अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह भी गणेश जी की रख सकते हैं। पूजा में सबसे पहले दिया जला लेने चाहिए जो पूजा के साक्षी होते हैं। उसके बाद दोस्तों, सभी के ऊपर जल छिड़केंगे। तो सबसे पहले गणेश जी के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। उसके बाद 9 ग्रह जो होते हैं इनके ऊपर भी जल छिड़क कर स्नान कराना चाहिए, शुद्धिकरण करनी चाहिए। और कलश देवता है उनके ऊपर भी जल छिड़कनी चाहिए। उसके बाद माता रानी के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। तो जैसे स्नान कराने के बाद वस्त्र धारण किए जाते हैं, ठीक उसी तरह से माता रानी को भी हम वस्त्र धारण कराएंगे। एक चुन्नी दे देंगे जो माता रानी को अति प्रिय होती है, तो चुन्नी देनी चाहिए। और 9 ग्रह को वस्त्र रूपी कलावा देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप 9 ग्रह नहीं रख सकते तो बिना 9 ग्रह के स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं। 9 ग्रह को चंदन से, हल्दी से और कुमकुम का टीका लगा करके पूजा करनी चाहिए। इनके ऊपर चावल छिड़कनी चाहिए। कलश देवता के ऊपर भी चंदन का टीका, हल्दी का टीका लगाने चाहिए। माता रानी के जो 9 स्वरूप है, 9 स्वरूप की फोटो में आप देख रहे हो, 9 स्वरूप है माता रानी के, तो सभी को हम चंदन का टीका लगा देंगे। और जो माता रानी के जो नीचे पिंड है इनकी भी पूजा करनी चाहिए, उनमें भी चंदन का टीका, मतलब कि जितने भी रूप है सब में चंदन का टीका लगाने के बाद गणेश जी के ऊपर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल चढ़ा करके पूजा करनी चाहिए। और 9 ग्रह है उन्हें भी हम चावल, माता रानी को, कलश भगवान को जिनमें सभी देवी देवता का वास माना जाता है उनको सभी को चावल देनी चाहिए। उसके बाद इस दिन माता रानी को जो ऑरेंज कलर की सिंदूर होती है उस सिंदूर को चढ़ाने चाहिए। और गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ाने चाहिए और सभी को पुष्प देने चाहिए। तो जो 9 ग्रह हैं उन्हें भी पुष्प देनी चाहिए और जो हमारे माता रानी हैं उन्हें भी पुष्प देनी चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में माता रानी को ओढ़ल का फूल देनी चाहिए, अगर मिल जाते हैं तो दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए, इस दिन माता रानी को अपने समर्थ के हिसाब से श्रृंगार का सामान दान करने चाहिए, चढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों, ये पूजा जैसे कि हम पूजा डेली करते हैं तो डेली हमें श्रृंगार का सामान का दान नहीं करना है, बस एक दिन चढ़ाने चाहिए। उसके बाद माता रानी को इत्र लगाने चाहिए। इत्र आप कॉटन से भी लगा सकते हैं और अपने हाथों से भी इत्र लगा सकते हैं। और पूजा में जैसे कि श्रृंगार के सामान के साथ साथ दक्षिणा भी देनी चाहिए। उसके बाद इस दिन भोग लगाने चाहिए। बतासे, लौंग, इलायची माता रानी को अति प्रिय होती है। और
पान के पत्ते के ऊपर रख करके भोग लगाने चाहिए। तो मुझे पान का पत्ता नहीं मिला, आप पान के पत्ते के ऊपर रख करके लौंग, इलायची, बतासे का भोग लगाने चाहिए, ऋतु फल का भोग लगाने चाहिए माता रानी को। उसके बाद दोस्तों जब भोग लग जाए तो इस दिन छोटा सा अपने घर में हवन भी करने चाहिए माता रानी के नाम से। तो हवन करने के लिए जैसे कि कहा जाता है कि अग्नि भगवान का मुख होता है, तो इसमें लौंग, इलायची, जो खाने की मिष्ठान होती है जैसे बतासे डालनी चाहिए, हवन की जो सामग्री होती है उसे डालनी चाहिए, डाल करके आहुति देनी चाहिए, घी की भी आहुति देनी चाहिए। ये बिल्कुल छोटा सा हवन करने चाहिए। प्रतिदिन 9 दिनों में हमें डेली करनी चाहिए, नवरात्रि के 9 दिनों में। उसके बाद लास्ट में माता रानी की आरती करनी चाहिए और माता रानी से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। पूजा में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई हो, कोई त्रुटि होगी, किसी चीज़ की कमी हो तो उनसे माता रानी से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों अपने खान पर भी ध्यान रखना चाहिए, बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों ये सरल तरीके से मैंने पूजा करके दिखाई है। इसमें तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।